सभी के लिए जय जिनेन्द्र। तत्वार सूर्य के स्वाध्याय की द्वितीय कक्षा है। आइए मंगलाचरण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। माँ जिनवाणी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मंगलाचरण हमने कर लिया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं, यह भी हमने पढ़ा था। श्रावक ने पूछा, गुरुदेव जो ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं मिलकर के, इनमें सम्यक दर्शन क्या है? तो गुरुदेव ने बताया कि सम्यक दर्शन यानी यथार्थ श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, वास्तविक श्रद्धान, तत्व और पदार्थ पर सम्यक दर्शन है। तो श्रावक को लगा ये तत्व कोई खास चीज है, तो उसने फिर पूछा, सम्यक दर्शन भी खास वस्तु है और तत्व भी कोई खास वस्तु है, तो गुरुदेव पहले तो ये बताओ ये उत्पन्न कैसे होगा? तो गुरु जी ने बताया कि ये तन्निसर्गाद अधिगमात्मा, अर्थात तत्सम्यक दर्शनम निसर्गात अथवा अधिगमात, स्वयं से होगा या फिर पर के कारण से होगा। अब गुरु जी ने ये तो सब बता दिया। श्रावक के मन में फिर आया कि पर से हो या स्वयं से हो पर कैसे हो? ये जो तत्व का श्रद्धान है, इस पर हम श्रद्धान कैसे करें? ये तत्व क्या है? तो गुरुजी ने तत्व क्या है, कितने होते हैं, इन सब की व्याख्या के लिए एक सूत्र पुनः लिखा। आइए उस सूत्र को हम पढ़ते हैं। आपके लिए स्क्रीन पर दिखेगा। तत्व के नाम और भेद लिखा हुआ है। जीवा, इसको कई लोग जीवा बोल देते हैं, बा बकरी का यूज करते हैं ना यहां पर, बा पर बा नहीं है, वा है। जीवा, जीवा जीवाश्रव, जीवा जीवाश्रव, बंध संवर निर्जरा मोक्षास। यहां पर ये जो सा है, इसको कई बार हम सब लोग छा बोलते हैं, जबकि ये पता है क्या है? इसमें आधा का धन षटकोण का सा बराबर बना है ये क्षा, तो इसको बोलना मोक्षास, मोक्षा। मोक आधा का बोल दिया, मोक फिर षटकोण का बड़ा सा, मोक्षास तत्वम, मोक्षास तत्वम। ये वाला सा की बात ये सा ही है, इसलिए मोक श्वास श्वास, ठीक है। मोक शास्तत्वम, जीवा जीवाश्रव, बंध संवर, बंध में बकरी का वा, जीवा जीवाश्रव, बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। अब मैं एक बार पूरा बोल रहा हूं, जीवा जीवाश्रव, बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ये हमने उच्चारण किया। क्या क्या नाम है इसमें, इस सूत्र में ही दिख रहे हैं। गुरु जी आचार्य उमा स्वामी जी से श्रावक ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है, तत्व क्या है? सम्यक दर्शन में आपने हमें बता दिया कि तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, पर ये तत्व क्या बात है? तो तत्व के आंसर में गुरु जी ने सीधा उसके भेद बता दिए। तत्व वस्तु का स्वभाव है, जिसका जैसा जो स्वभाव है वैसा उस पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। पर ये तत्व क्या सिस्टम है? तो तत्व उसे कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं, पर इसे थोड़ा उदाहरण से और परिभाषा से समझते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है जीवा जीवाश्रव, ये तीन शब्द अलग अलग दिख रहे हैं आपको, इनको हम तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो जीव जो लिखते हैं तो उसमें जीव का वा छोटा होता है, परंतु यहां बड़ा लिखा है तो हमने वा छोटा ले लिया। अब आधा वा यहां ले लिया, आए, दीर्घ संधि हो गई, सामने निकलेगा फिर अजीब, तो हो जाएगा अजीब। तो जीव अजीब, पर अजीब की जगह फिर से अजीबा लिखा है तो फिर से निकलेगा आश्रव, तो हो जाएगा जीव अजीब आश्रव। तीन ही हो गए। चौथा आपको दिख ही रहा है बंध, पांचवा संवर, छठवां निर्जरा और सातवां मोक्ष। तो मोक्ष की जगह लिखा हुआ है मोक्षास, ये लिखा है ना मोक्षास, तो ये सा का बन जाएगा विसर्ग, और मोक्ष की जगह बहुवचन में मोक्षास आ गया, ठीक है, क्योंकि सात नाम है बहुवचन में आएंगे। इस प्रकार ये सात क्या है? तत्व, इन पर श्रद्धान करना। अब सबको तो पता, श्रावक को तो समझ में आ गया कि इन सात तत्वों पर श्रद्धान करना, पर हमें और अच्छे से समझना है ये जीव क्या है, अजीब क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है।
और पूरा का पूरा तत्वार सूत्र जी है ना जो, वो पूरे इसी अध्याय पर लिखा गया है। शुरू में जीव में जो ज्ञान दर्शन होता है, वो ज्ञान की बात इस अध्याय पहले ही अध्याय में की गई है, और जीव की भी थोड़ी सी चर्चा है। तत्व और रत्नात्रय को जानने के उपाय की इस अध्याय में चर्चा है। दूसरे अध्याय में फिर से जीव की चर्चा है। फिर तीसरे अध्याय में नरक आदि पृथ्वियों की चर्चा है। चौथे में स्वर्गों की चर्चा है। इस प्रकार से फिर छठवां अध्याय जो विशेष अध्याय है वो कहलाता है आश्रव, मतलब आश्रवाधिकार, फिर बंधाधिकार है, फिर संवर, फिर निजराधिकार। ऐसा करके पूरे तत्वार सूत्र में इन्हीं 7 अध्याय को आधार बना करके व्याख्या की गई है। तो आइए इन 7 तत्व को शॉर्ट में समझते हैं। पहला तत्व है जीव। जीव मतलब जिसमें जानने देखने की शक्ति हो। अब जानना देखना ऐसा नहीं है कि देखना मतलब जैसे मैं आंखों से देख रहा हूं वो वाला देखना, या फिर कोई रोबोट देखे वो वाला देखना। यह आत्मा, जिसकी आत्मा की ना आंखें होती हैं न कान होते हैं, उस आत्मा की बात हो रही है। तो जो आत्मा का ज्ञान और दर्शन गुण होता है वो बात है। तो जिसमें ज्ञान और दर्शन गुण पाया जाए वो जीव होता है। अर्थात अगर सामान्यतया समझें तो जिसमें स्वयं की बुद्धि हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, विवेकवान हो, सही गलत का ज्ञान हो, वो जीव हुआ। ये लिखा हुआ है जिसमें ज्ञान और दर्शन की शक्ति होती है वो जीव होता है, उसे जीव कहते हैं। तो अजीब क्या है? इसके अलावा जो भी दुनिया में आपको दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है वो सब कुछ अजीब है, जिसमें चेतना नहीं होती है। फिर आश्रव क्या होता है? तो कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा। क्या मतलब? ये कर्मों का आने का, और ये द्वार, अभी तो आपने कहा जो कुछ भी होता है वो सब अजीब है, जीव के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो अजीब है। फिर कह रहे हो द्वार को आश्रव कहते हैं। ये द्वार क्या चीज है और कौन आ रहा है, कहां आ रहा है? जीवन में महाराज जी से आज मेरी चर्चा हुई कुंडलपुर में, उन्होंने बताया आश्रव कर्म से संबंधित विषय है, और अगर कर्म व्यवस्था, कर्म सिद्धांत जिसको समझ में और श्रद्धा पूर्वक आ गया वो दुनिया में किसी को भी बस में कर सकता है। खुद को बस में करना तो दूर की बात है, क्योंकि वो कर्म समझ गया तो कौन से कर्म को नष्ट करना है, कौन से को बचा के रखना है, ये विज्ञान उसके समझ में आ जाएगा। ठीक है। महाराज जी तो ये तक कह रहे थे कि सभी यूनिवर्सिटीज में कर्म सिद्धांत का सिलेबस होना चाहिए। वाकई में पूरा दुनिया में कर्म सिद्धांत के आधार पर ही चल रही है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। इसलिए कर्म सिद्धांत बहुत ही उम्दा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आश्रव कर्मों का आने का द्वार, जो ये लिखा हुआ है ना, वही आश्रव और यही कर्म सिद्धांत है। होता यूं है कि हम जीवन में कुछ करें या ना करें, कर्म तो 100% आते ही आते हैं, और जो आते हैं कर्म हमारी आत्मा से एकमेक होते हैं, वही द्वार कहलाता है। द्वार से मतलब है जैसे कोई व्यक्ति दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करता है, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो कर्म आते हैं वो ही आश्रव हैं। भाई आते क्यों हैं, ये रुकते क्यों नहीं है? ये प्रकृति है, ये सिस्टम है कि जब हम संसारी जीव रहेंगे जब तक तब तक कर्म आएंगे ही आएंगे। ये फिक्स है, सुनिश्चित है। अब जब कर्म आएंगे तो हम मुक्त कैसे होंगे? तो इनको कर्मों को नाश करने की भी विधि है, कैसे नाश किया जाए, उनकी निर्जरा कैसे की जाए, ये सारा वर्णन कर्म सिद्धांत में आता है, और कर्म सिद्धांत हम सबको पढ़ना चाहिए। बाकी अभी शॉर्ट में यूं समझ लें कि हमारे साथ जीवन में जो घटित हो रहा है, जो हो चुका है, जो भविष्य में होगा, वो सब कर्म उदय के कारण से हो रहा है। और कौन से कर्म को नाश कर दें ये हमें आना चाहिए। जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, जब उनको आपने सुना होगा कि कटनी में थे तो ठंड के दिन थे, और उन्होंने एक विधि ली कि जो मुझे गीले धोती दुपट्टे में पड़गाहन करेगा मैं उसके यहाँ आहार लेने जाऊंगा। और उस विधि में एक और बात डाल दी कि जो घड़ी पहनकर गीले धोती दुपट्टे में पड़गाहन करेगा उसके यहाँ जाऊंगा। और पता है उसके पहले वो आचार्य शांति सागर जी घड़ी उतरवा देते थे कि मुझे आहार देना है तो घड़ी ना पहनो। और पता है ठंड में कौन गीले धोती दुपट्टे पहनेगा और कौन घड़ी पहन के आएगा? फिर भी उन्होंने कर्मों से लड़ने के लिए, कर्म को नाश करने के लिए, कर्म के सामने एक भयंकर योद्धा बनने के लिए खड़े हो गए और लिया कि देखते हैं कौन जीतता है। 1 दिन 2 दिन आहार नहीं मिले, कौन धोती दुपट्टे पहन के पड़ जाएगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आहार नहीं मिले, 5 दिन नहीं मिले, महीना बीत गया। महीने के अंत में एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री रोज आहार के लिए निकलते थे, वैसे एक दिन और निकले और एक जगमोहन लाल जी पंडित जी उनके घर के सामने से निकल गए।
पंडित जी ने सोचा आचार्य श्री फिर भी हमारे घर पड़गान नहीं हुआ, एक काम करते हैं, कल के लिए धोती दुपट्टा गीले करके डाल देते हैं। और उन्होंने धोती दुपट्टे बदले, गीले किए और सूखने डाल दिए और घड़ी पहन के अपने घर में ही किसी काम में लग गए। तभी हल्ला हुआ जोर से, लोगों ने बोला आचार्य श्री लौट रहे हैं, इसी घर से लौट रहे हैं, इन्हीं के घर से लौट रहे हैं। तो उन्होंने सोचा आचार्य श्री लौट रहे हैं, फटाफट अब धोती दुपट्टे तो गीले करके डाल दिए। तो उन्होंने वही धोती दुपट्टे पहन लिए और जो घड़ी भी पहन ली थी वो उतारना भूल गए। 1 महीने तक आहार नहीं मिले, पर कर्म ने उनके सामने हार मान ली और वो कर्म अपना झर के अपने आप शांत हो गए। उन्होंने कर्मों को बुलाया, कर्मों की पिटाई की 1 महीने तक और उनको नष्ट कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता था वो कर्म किसी और उदय में आते और हो सकता है कोई और कष्ट देते या साधना में बाधा बनते। तो इन्हें पहले ही बुलाया, बेटा इधर आओ और हम आपको बताते हैं। तो ऐसे थे आचार्य शांति सागर महाराज। और यही है कर्म व्यवस्था कि इनसे कैसे बचना है, कैसे लड़ना है, इनके सामने कैसे जूझना है। तो यही आश्रव है। कर्म हमारे जीवन में निरंतर आते रहते हैं, इनका मैनेजमेंट आश्रव से संबंधित है। अब जो हमारे जीवन में कर्म आ गए, पुद्गल ही हैं, भले ही हमें अपनी आंखों से दिखते नहीं है, पर वो रूपी होते हैं, हमारी आत्मा से एक में एक हो जाते, चिपक जाते हैं। तो आश्रव हुआ। अब वो आश्रव कब तक, कितने समय तक वो कर्म रहेंगे और वो कर्म कितना फल देंगे, तेज फल देंगे, स्लो फल देंगे, उनकी स्थिति क्या रहेगी, अनुभाग मतलब तीव्रता मंदता रहेगी, कितने फल लेंगे। बंध के 4 भेद है ना, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आदि। तो ये बंध मतलब आत्मा में कर्म आए और जो कर्म परमाणु परस्पर मिल गए और कब तक वो फल देंगे, कैसे क्या रहेंगे, ये सारी चर्चा जो है वो बंध से संबंधित है। अब संवर, अब आप कहेंगे इसमें तत्व का क्या लेना देना है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि सम्यक दर्शन मतलब तत्वों का श्रद्धान। और एक बात स्पष्ट है कि दुनिया में बिना सम्यक दर्शन के कुछ नहीं हो सकता। यानी आप खूब धर्म करो, खूब आचार्य श्री को आहार दो, खूब शास्त्र पढ़ो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सब जीरो। और कोई व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति 1 लाइन पढ़ ले और कोई मिथ्या दृष्टि व्यक्ति हजारों शास्त्र पढ़ ले तो वो फिर भी 1 लाइन पढ़ने वाले के सामने फेल है, क्योंकि 1 लाइन पढ़ने वाले को सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। और सम्यक दर्शन को अगर पाना है तो इन पर श्रद्धान करना जरूरी होगा कि कर्म से ही जीवन चलता है, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सम्यक दर्शन की और भी विशेषताएं हमने पिछली वाली कल की क्लास में बताई थी और भी हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सूत्र तत्व शुद्धि सम्यक दर्शन से संबंधित है। बंध हम समझ गए, कर्म आए कब फल देंगे, कितने समय तक रहेंगे, कितना तीव्र फल देंगे, ये सब बंध से संबंधित है। फिर आया संवर। संवर का मतलब है कोई व्यक्ति समझ गया कि कर्म दुखदाई है, कर्म को नाश करके ही मोक्ष पाया जा सकता है, तो पहले इनको रोकना पड़ेगा। तो अब वो कर्मों को रोकता है, तो ये हो गया संवर। फिर आया निर्जरा, अर्थात अब उसको लगा कर्मों को रोक तो दिया, पर जो पहले के कर्म हमारी आत्मा से एक में एक हैं, हमें उनको नष्ट करना पड़ेगा। तो उसने मुनि व्रत लिया और कर्मों की निर्जरा शुरू कर दी, जैसे आचार्य शांति सागर का हमने उदाहरण दिया। और जब पूरे कर्म नष्ट हो गए तो वो हो गया मोक्ष। और यह, इस पर श्रद्धान तो करना है, पर पंचम काल में ये संभव नहीं है। इसलिए इस पर श्रद्धान तो करो, मानो तो, विश्वास तो रखो, और धीरे धीरे जिस बात पर विश्वास होगा वो होगा। जैसे पार्श्वनाथ भगवान 10 भाव तक कमठ ने उनको परेशान किया, पर उन्होंने विश्वास रखा कि अगर हम इससे लड़ेंगे, इसका सामना करेंगे, इससे बातचीत करेंगे, इसका सवाल जवाब करेंगे, तो हम यही करते रहेंगे। और हम ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये कमठ आएगा, अपना फल देगा, काम करेगा, चला जाएगा। अंत में यही हुआ। पार्श्वनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे, कमठ ने कोशिश की तपस्या में विघ्न डालने की, पार्श्वनाथ भगवान हिले नहीं, कर्म आए, झर गए, चले गए। तो कर्मों की यही व्यवस्था है, सहन कर लो, उनकी प्रतिक्रिया मत दो। कई बार होता है कि हम तो जो जैसा बोलेगा हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। नहीं, आपके लिए कुत्ता काटेगा तो क्या हम कुत्ते के जैसे उसको काट देंगे? नहीं ना। हम कौन हैं, हमारे उचित व्यवहार क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। मोक्ष हो गया। इस प्रकार से इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना चाहिए। एक नाव वाला उदाहरण है जो मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा। जैसे एक बस जा रही है, उसको चलाने वाला ड्राइवर है, कंट्रोल में ड्राइवर की बस है, पूरी बस निर्जीव है और उस बस में यात्री आते जा रहे हैं, कर्म आते जा रहे हैं तो आश्रय हो गया, वो सीट पर बैठते जा रहे हैं तो बंद हो गया। संवर मतलब अब उसने सोचा कि बस भर गई है या फिर मुझे बस में ज्यादा लोगों को नहीं बिठाना चाहिए
क्योंकि नुकसान हो सकता है, तो वो गेट बंद कर देता। तो संवर धीरे धीरे लोगों को उतार रहा है निर्जरा, पूरे लोग उतर गए, केवल जीव बचा, केवल ड्राइवर बचा, यानी केवल जीव बचा। ज्ञान दर्शन में ही सारे कर्म नष्ट हो गए, तो वो मोक्ष हो गया। इस प्रकार से 7 तत्व हुए। आइए देखते हैं, अब कहा गुरुदेव आपने 7 तत्व बता दिए और 7 तत्वों पर श्रद्धान के लिए बताया कि सम्यक दर्शन है, पर फिर भी मुझे डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताओ इन 7 तत्वों को कैसे जाने समझें और इन 7 तत्वों की चर्चा कैसे करें। हम बोलेंगे जीव, ये जीव इधर आओ, ये जीव उधर जाओ, कौन से जीव? हम आपको अभी आचार्य श्री बोल रहे हैं, पर आप कह रहे हो कि आप तो ज्ञान दर्शन वाली आत्मा हो, हम कैसे क्या करें, समझ नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि तत्वों रत्नात्रय को संसार में रहकर जानना है, तो इसके कई उपाय हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को और तत्वों को जानने के उपाय कौन कौन से हैं? तो ये सूत्र पुनः लिखा। आइए सूत्र का उच्चारण करते हैं। क्या लिखा है? नाम स्थापना। एक बात याद रखना है, जब भी संस्कृत का उच्चारण करें और मान लो ये नाम बोला हमने और नाम शब्द के बाद आधा सा आया, तो आधे सा को आपको इसके साथ ही बोलना है, इसके छोड़ना नहीं है। तो आप पहले क्या बोलेंगे? कुछ लोग बोलते हैं नाम स्थापना, ऐसा नहीं। संस्कृत में सही उच्चारण कब होगा? जब हम बोलेंगे नामस धन स्थापना, ठीक है, नामस स्थापना हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? नाम स्थापना यानी नाम और स्थापना, ठीक है, नाम और स्थापना। तो उच्चारण करने के बाद नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। यहां पर 2 ना है, इसलिए एक को बस बोला पहले, एक को छोड़ दिया। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या है इसका मामला अर्थ। 4 नाम है इसमें, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब ये तस जुड़ा हुआ है, इसका केवल तह ले लो आप, और तह मतलब से, ये से शब्द हर में आएगा। नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से। तन, तन मतलब वह मतलब वही सम्यक दर्शन या रत्नात्रय का न्यास। न्यास का मतलब है ज्ञान। तो नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से उनका ज्ञान होता है। जैसे मैं कहूं कि आपको वो है तो वो होगा, क्या आप वो कर रहे हो, कुछ बोलो तो बोले, यदि आपको सम्यक दर्शन है तो ही आपको सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो सकता है। तो आपके लिए वो के लिए कोई नाम देना पड़ा ना। सम्यक दर्शन मतलब क्या? अर्थात जिसका अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, 6 उपशम हो, तभी सम्यक दर्शन है। तो हमें इन 7 प्रकृतियों के 6 उपशम वाले गुण को सम्यक दर्शन नाम देना पड़ा ना। तो ऐसे ही कहा, कोई ना कोई आपको नाम देना पड़ेगा। तत्वों रत्नात्रयों को समझना है तो आप नाम से समझ सकते हैं, स्थापना से समझ सकते हैं, या द्रव्य से या भाव से उनको समझ सकते हैं। अब हम जैसे श्रावक हैं ना, हमें नाम का मतलब, नाम से क्या मतलब कह रहे हो आप, तो नाम का तो हमने बता दिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपसे पूछा आपको कौन पढ़ा रहा है किसी ने, तो आप कहोगे वो है, कोई टीवी पर आता है, कोई मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, कौन है, तो कोई ना कोई नाम बताना पड़ेगा, तो वही है नाम। ऐसे स्थापना आदि सभी को हम समझते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, ये निक्षेप, निक्षेप शब्द सब में जुड़ जाएगा। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। अब नाम निक्षेप क्या है? तो बोले गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना। मान लो किसी व्यक्ति में वो गुण नहीं है ना, उसकी वो जाति है, अर्थात वो जाति से मतलब गाय, गाय की जाति की सभी गाय हो गई, तो न जाति है, न द्रव्य है, न उसकी कोई क्रिया वैसी है। जैसे किसी का नाम शेर सिंह है, पर वो शेर की जैसी क्रिया नहीं करता, फिर भी उसका नाम शेर सिंह रख दिया। तो वही बात यहां कही है। जैसे कई लोगों का नाम है जिनेंद्र, पर वो जिनेंद्र नहीं होते, जिनेंद्र भगवान होते हैं, तो ये नाम होता है। तो बोला गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना, इनकी अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का नाम रखना नाम निक्षेप है। जैसे मेरा ही नाम प्रदीप है, पर मैं किसी को टार्च लेकर उजाला नहीं दिखाता, पर फिर भी मेरा नाम प्रदीप है। जैसे किसी का नाम है आदिनाथ, पर वो पहला तीर्थंकर नहीं है, आदि प्रभु जैसे गुण नहीं है, फिर भी नाम आदिनाथ रख दिया। ठीक है, यही हुआ
कि ना गुण है, ना जाति है, ना द्रव्य है, ना वैसी क्रिया कर पाता है, फिर भी वैसा नाम रख देना नाम निक्षेप है। जैसे माता पिता ने अपने पुत्र का नाम इंद्र रखा, किंतु इंद्र जैसा उसमें कोई गुण नहीं होता, फिर भी उसका लिए इंद्र कहते हैं। तो इसका मतलब वास्तव में वो इंद्र नहीं है। नहीं तो कोई वास्तव में इंद्र आके लड़ने लगे, यार तुमने इंद्र नाम क्यों रखा, ये इंद्र तो नहीं है। भाई ये नाम निक्षेप से रख दिया, ना उसमें वैसे गुण है ना जाति है। ऐसे ही स्थापना निक्षेप बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। स्थापना निक्षेप का मतलब है नाम का जैसा सिस्टम है वैसे स्थापना, धातु काष्ठ पाषाण आदि के चित्र या मूर्ति या अन्य पदार्थ में कि ये वो है। जैसे यहां पर हमने आचार्य या किसी भगवान की या कोई भी घोड़े का चित्र लगाए, या जैसे आप चेस खेलते हैं, चेस में घोड़ा नहीं होता, फिर भी घोड़े की एक मूर्ति या घोड़े का कोई चित्र टाइप से घोड़े में होता है, उस चेस में होता है, खेल में होता है, और हम बोल देते हैं घोड़ा चल रहा है, हाथी चल रहा है, जबकि वहां ना घोड़ा होता है ना हाथी। तो इसी प्रकार से धातु काष्ठ पाषाण प्लास्टिक आदि के चित्र या मूर्ति बना करके बोलना कि ये घोड़ा है, या ये वो आदमी है, या ये वो है। मूर्ति ही मंदिर में स्थापना की और बोले ये आदिनाथ है, ये शांतिनाथ है, जबकि आदिनाथ तो इस संसार में है ही नहीं, वो तो आटो कर्म नष्ट करके सिद्ध बन गए। फिर भी अपन बोलते हैं ये वो हैं। ये किस अपेक्षा से बोलते हैं? अब कोई कहेगा तुम तो मंदिर में पत्थर रखे हो, नहीं, शास्त्र में कहा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप मतलब वो नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, पर उसके जैसे धातु काष्ठ पाषाण आदि का चित्र बना के या कुछ बना के बोलते नहीं ये वो है। वो भले ही नहीं है पर हमने मान लिया कि ये वो है, और फिर कुछ करना, ये मान्यता देना, उसको स्थापना निक्षेप कहलाता है। यह भी दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। इसको समझ लेते हैं बहुत सरल तरीके से। मान लो जैसे मंदिर में मूर्ति रखी है, तो जैसे आदिनाथ थे वैसे ही पद्मासन में मूर्ति रख दी, तो ये तो हो गई तदाकार स्थापना, ठीक है। अब एक होती अतदाकार। जैसे अतदाकार स्थापना है, चेस में ही ऊंट जो होता है वो ऊंट के जैसे नहीं होता, फिर भी हम उसको ऊंट बोल देते हैं। या फिर कोई किसी की मूर्ति बनाई उसके जैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा, फिर भी अतदाकार। जैसे आप ठोना पर भगवान को बोलते हो कि हे भगवान अत्र अवतार अवतार, इधर आइए, इधर आइए, तिष्ठ तिष्ठ मतलब यहां बैठिए ना, बैठिए ना, और सन्निहित मतलब मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, ऐसा हम भगवान से बोलते हैं। और चावल जो पुष्प होते हैं वो ठोना में चढ़ाते हैं, ना वहां भगवान है ना हम उनको बुला सकते हैं वास्तविकता में, पर भी हमारी भावना इतनी पवित्र है कि आप आएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, कम से कम आपके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, इसलिए हम बुलाते हैं। तो वही भावना यहां है बंधुओं। जैसे हम जो पुष्प चढ़ाए, वो पुष्प में हमने कहा हे भगवान आप आइए, तो पुष्प चढ़ाए, इसका मतलब हमने पुष्प में भगवान की स्थापना कर दी। और कौन सी स्थापना कर दी? आतदाकार। पुष्प के जैसे वो भगवान नहीं है, पर पुष्प में हमने बोल दिया भगवान है, यहां बैठ जाइए, आइए, मेरे पास रहिए। अब हमने महाराज जी से पूछा, भगवान अगर हम पुष्प को भगवान मान के स्थापना कर रहे हैं तो वो पुष्प तो माली ले जाता है, हमारे भगवान को माली ले जाएगा, फिर ऐसे गड़बड़ है। तो महाराज जी ने कहा नहीं भैया, जब आप बुलाते हो तो अंत में आप उसकी विसर्जन भी करते हो, अपराध क्षमापणम भवतु भी बोलते हो, विसर्जन करते हो। अब वो अक्षत कोई भी ले जाओ, उससे दिक्कत नहीं है, वो शुभ माने जाते हैं। जो हम ठोना में पुष्प रखते हैं उनके लिए इसे साक्षत भी कहते हैं, पर इसमें दो तीन मत हैं, इसलिए इसमें नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं। द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप पर चर्चा आई तो कहा भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। जैसे उदाहरण, इंद्र की मूर्ति बनाने के लिए पाषाण या काष्ठ लाया गया, उसे इंद्र कह देना। जैसे कोई घर बना रहा है, अब वो क्या लाया? गिट्टी और रेता लाया, पर उससे बोले क्या कर रहे हो? एक्चुअली में वो ला तो गिट्टी रेता रहा है, परंतु उससे क्या कह दिया? अपन ने क्या कह दिया कि हम घर बना रहे हैं। इस प्रकार से भूतकाल की या भविष्य काल की किसी क्रिया को आधार बना के, जैसे भूतकाल में कोई प्रधानमंत्री था, हम वर्तमान में उसे प्रधानमंत्री कह देते हैं, तो ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से कह देते हैं। इसमें लड़ना नहीं चाहिए कि यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कर रहे हो, नहीं भाई, द्रव्य निक्षेप से कह दिया। भाव निक्षेप, वर्तमान पर्यायुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। यानी वर्तमान में कोई झाड़ू लगा रहा है तो इसे हम झाड़ू लगाने वाला कहेंगे, अगर कोई खाना बना रहा है तो उसे हम रसोईया कहेंगे। ये होता है भाव निक्षेप। जैसे देवों के स्वामी साक्षात इंद्र को इंद्र कहना, कि जो तुम हो वही हो, उसी को वैसा कहना, ठीक है। अब प्रश्न में है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, नाम निक्षेप और भाव निक्षेप में क्या अंतर है? नाम निक्षेप और भाव निक्षेप में बहुत बड़ा अंतर है। नाम निक्षेप में पूजा या सम्मान नहीं होता, किंतु
यहां क्वेश्चन में नाम निक्षेप और भाव निक्षेप, देखो नाम निक्षेप में तो वैसा गुण है ही नहीं, फिर भी हमने वैसा बोल दिया, पर भाव निक्षेप में वे वही का वही लक्षण या क्रिया या भाव होते हैं, तो भाव निक्षेप मतलब वर्तमान में जैसा जो कर रहा है वो भाव निक्षेप है। नाम निक्षेप में न ऐसा है न था, फिर भी हमने वैसा नाम रख दिया। और स्थापना निक्षेप में और नाम निक्षेप में अंतर, तो नाम निक्षेप में पूजा या सम्मान नहीं होता, परंतु स्थापना निक्षेप में जैसे मूर्ति में स्थापना हमने की कि ये वो भगवान है, तो उसकी पूजा या सम्मान हो सकता है, पर किसी का नाम रख दिया कि तुम नेमिनाथ हो तो उसकी पूजा नहीं होगी। इस प्रकार से आज हमने 2 सूत्र पढ़े, अगली कक्षा में हम आगे पुनः 2 सूत्र पढ़ेंगे या 3 सूत्र पढ़ेंगे। रोज हम लोग लगभग 25 से आधा घंटा की पढ़ाई करेंगे और अंत में कोशिश करूंगा कि इसका ऑनलाइन पेपर भी हो। आज के जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। सभी का अक्सर कर लें।